Today we are learning about logarithmic function and exponential function. Log and exponential function. सबसे पहले तो log और exponential होते क्या है? log और exponential दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड. मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 3 करते हो तो 6 आ जाता है, और 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो वापस से 3 मिल जाता है. इसी तरीके से log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. अब लॉग फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, अगर वो आप लोग ध्यान से समझ लो तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन अगर हमें दे रखा है log a की पावर m, हम इसको लिख सकते हैं m log a. log a इंटू b log a प्लस log b. अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख रहे हैं और इसका बेस कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो इसका बेस हमेशा e होता है. e मतलब एक्सपोनेंट, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं. तो log हमेशा e बेस पे होता है जब तक कि आपको मेंशन ना किया गया हो, तो ये हमेशा e बेस पे रहता है. log बेस e a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b. log a base b into log b base a is always equals to 1. इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. अगर हम इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो log की वैल्यू 1 हो जाती है. सिमिलरली log e base a into log a base b is converted to log e base b. इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो ये हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो लॉग में हमेशा यूज होते हैं, और लॉग फॉर्मूलाज को यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन हमें एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है, जो बेस हमें इनिशियली गिवन है वही बेस आगे कंटिन्यू होता है. अगर आपको ये क्वेश्चन इसके बजाय इस तरीके से लिखा हो, ये वाली स्टेटमेंट ऐसे ना लिख के ऐसे लिखी हो log a बेस b c, तब इसकी वैल्यू क्या होगी log a बेस b प्लस log a बेस c. अगर e लिखा है तो e आपके लिए मैंडेटरी नहीं है लिखना. e को अगर आप नहीं लिखते हो तो भी क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर बेस a दे रखा है और आप a लिखना भूल जाते हो तो आपका क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाएगा. यानी कि बेस, जब तक बेस e है, अगर आपको लिखा है log 5 तो ऑटोमेटिकली यू कैन रिकॉग्नाइज दैट log e बेस 5. लेकिन अगर आपको लिखा है log 2 बेस 5 तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज नॉट इक्वल्स टू log e बेस 5. दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है. तो ये चीज यहाँ पर हमें लॉग से समझनी होती है कि लॉग के अंदर हमारे पास क्या है, कि लॉग के फंक्शंस हमें इस तरीके से ऑपरेट करने होते हैं, और ये ही फॉर्मूला है सिर्फ लॉग में, इससे ज्यादा कोई और फॉर्मूला नहीं है. इसी के साथ कि log e बेस पे e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log a बेस पे a की वैल्यू हमेशा 1 होती है. मतलब अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है कि log 10 बेस 10 ऑलवेज वैल्यू इज 1, बगैर सोचे आप इसको लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है. सिमिलरली कुछ वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको साइंस वगैरह में भी काम आती हैं, कि log 0 log 1 हमेशा 0 होता है. किसी भी बेस पे ले लोगे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी. log 10 बेस e 1, log 100 2, log 1000 3. तो ये हमें ऑटोमेटिकली पता होती है. अगर कहीं भी वैल्यू देखनी है तो इसके लिए हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. मैथ्स में आपको कहीं भी लॉग टेबल नहीं देखनी है. मैथ्स में इन फॉर्मूलाज को यूज करके आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि log 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1 रहती है, और इसी तरीके से अगर सेम बेस और सेम वैल्यू है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर आपको कहीं लिखा है log 5 बेस 5 तो बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 है.
इज इट क्लियर? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होता है हमारा। तो एक्सपोनेंट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं e की पावर x से। एक्सपोनेंट फंक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं e की पावर x, e की पावर ax प्लस b, e की पावर साइन x। कुछ भी लिखा है तो ये सारे एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाते हैं। नाउ अगर कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इज ऑलवेज e की पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज ऑलवेज e की पावर x। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x, आपने कहा कि ये वैल्यू होती है, आपने लिख दिया e की पावर माइनस x और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो गया रॉन्ग? क्योंकि जब आप चेन रूल लगाते हो तो यहाँ पर e की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x यानी e की पावर x इंटू 1, और जब आप यहाँ चेन रूल लगाओगे तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स विच गिव्स यू e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 यानी माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये बात आपकी सही है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू e की पावर x। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई फंक्शन लगा रखा है, कोई चेन रूल दे रखा है, तो उस चेन रूल का डेरिवेटिव भी आपको करना है। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा है डी डी एक्स ऑफ e की पावर ax प्लस b, तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो e की पावर, जब तक ये पूरा x है तो इसका तो डेरिवेटिव यही रहेगा ax प्लस b। लेकिन ड्यू टू चेन रूल derivative of ax plus b and this is a e की power ax plus b. This is the way how to solve the derivative of exponent function। और फॉर्मूला हम सिर्फ यही मान के चलते हैं और इसी फॉर्मूले में हम चेन रूल लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव करना है तो हम कैसे करते हैं? अगर हमें कोई दे दिया जाए कि डी डी एक्स ऑफ log x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ log ax ax प्लस b, तब आप इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो 1 अपॉन ax प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ ax प्लस b, और इसका फर्दर डेरिवेटिव a अपॉन ax प्लस b। फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, लेकिन चेन रूल लगाते वक्त हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ log ax, यहाँ पर log के साथ कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब इसका बेस हमारे पास e गिवन है। लेकिन अगर log ax लिखा है तो इसका मतलब है इसका बेस e नहीं है, तब इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स log a e। तब इसके साथ आपको ये भी यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ हमें ये दो फॉर्मूले यहाँ से ध्यान रखने हैं और बाकी जो चेन रूल लगता है वो तो लगता ही लगता है। तो ये है हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, जिनको कि एज अ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यहाँ ये e नहीं है, a की पावर x, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग a, ये आपका फर्दर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें भी अगर आपको चेन रूल दे रखा है डी डी एक्स ऑफ a की पावर 5x प्लस 4, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे a की पावर 5x प्लस 4 इंटू लॉग a इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 4 यानी कि 5 a की पावर 5x प्लस 4 इंटू log a, and that is answer. This is the way how to solve the exponent functions, logarithmic and exponent functions. Is it clear to you? Now you can solve the exercise 5.4 very easily.
Today's task is to solve the exercise 5.4 complete with examples. जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, तो ये आज का आप लोगों का होमवर्क है. Is it clear to you? Is it clear to all? Yes, ma'am. तो होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को. और जो प्रीवियस असाइनमेंट भेजी है प्लीज उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेना. सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप जितना अच्छे से उनको कर लोगे. नाउ विल मीट यू अगेन टुमारो. मैम. हाँ बोलिए. मैम आप कल भी फ्री हो इस टाइम, मतलब 11:15? मतलब मैम मतलब मैथ्स के पीरियड के पहले. आपको कोई डाउट्स लेने हैं? यस मैम, कल डाउट पहले हो जाएंगे फिर. डाउट के लिए कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे को डाउट सेशन ही है और ज्यादा बच्चे आते नहीं है. तुम पूरा टाइम तुम ही ले रहे हो डाउट. ओके मैम. ओके.